हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का टॉपिक दो कणों की सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल। तो दो कणों की सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर का द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आज हम इसका अध्ययन करेंगे। जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने ये जो हमारी प्रत्यास्थ टक्कर थी इसका एल निर्देश तंत्र में या प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में हमने अध्ययन किया था। तो हमने कहा माना कि दो कण जिनके द्रव्यमान m1 तथा m2 हैं, इनके प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश r1 तथा r2 है। तो इनके द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश RCM इक्वल्स टू m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2 समीकरण नंबर 1 होगा। तो द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश जो हमने पिछले वीडियोस हमने देखे हैं, पिछले वीडियोस के अंदर हमने फाइंड आउट किया था RCM इक्वल्स टू m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। यदि हमें द्रव्यमान केंद्र का वेग निकालना है तो इस समीकरण 1 का समय t के सापेक्ष हम अवकलन कर लेते हैं। तो वेग हो गया VCM इक्वल्स टू DRCM अपॉन dt इक्वल्स टू m1 dr1 अपॉन dt प्लस m2 dr2 अपॉन dt अपॉन m1 प्लस m2। तो dr1 अपॉन dt इक्वल्स टू u1, dr2 अपॉन dt इक्वल्स टू u2। तो यहाँ u1 और u2 जो है फर्स्ट एंड सेकेंड पार्टिकल के एल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में या प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में, लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेलोसिटीज होगी। अब हमें फाइंड आउट करनी है सी निर्देश तंत्र, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र या सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष कण m1 का टक्कर से पूर्व वेग। तो u1 डैश इक्वल्स टू u1 माइनस VCM। ठीक है, ये जो हमने इक्वेशन लिखी है कहाँ से लिखी है? ये हमने लिखी है गैलीलियन, जो हमने पीछे पढ़ा था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, उससे हमने ये इक्वेशन लिखी है। ठीक है, तो हमने कहा सी निर्देश तंत्र जो है वो एल निर्देश तंत्र के सापेक्ष VCM वेग से गतिशील होगा। ठीक है, तो हमने ये इक्वेशन लिख ली गैलीलियन रूपांतरण से। तो यहाँ हमने VCM की वैल्यू रख दी, कहाँ से? समीकरण 2 से। ये हमने रख दी और इसको हल करके हमने u1 डैश की वैल्यू निकाल ली। तो u1 डैश इक्वल्स टू m2 u1 माइनस u2 अपॉन m1 प्लस m2, इसको हमने समीकरण नंबर 3 से डिनोट कर दिया। इसी प्रकार द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र सी फ्रेम में के सापेक्ष कण m2 का टक्कर से पूर्व बिफोर कोलिजन u2 डैश इक्वल्स टू u2 माइनस VCM, और वैल्यू रखकर VCM की हमने वैल्यू निकाल ली u2 डैश इक्वल्स टू m1 u2 माइनस u1 अपॉन m1 प्लस m2, इसको हमने समीकरण 4 से डिनोट कर दिया। अतः सी निर्देश तंत्र, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में टक्कर से पूर्व कुल संवेग, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, तो ये हो गया m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको हम प्रूव कर सकते हैं। ऊपर से समीकरण 3 से हमने u1 डैश की वैल्यू रख ली, समीकरण 4 से हमने u2 डैश की वैल्यू रखकर और हल किया तो ये किसके बराबर आएगा? ये 0 के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया m1 u1 डैश, तो ये हो यहाँ m1, ये हो गया m2 u2 डैश, यहाँ हमने m2, ठीक है, और ऐड किया, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी? m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से u2 डैश की वैल्यू निकाली, u2 डैश इक्वल्स टू माइनस m1 अपॉन m2 u1 डैश। और दूसरे हम यूँ भी कह सकते हैं, क्योंकि हम पहले पढ़कर आए हैं कि द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में कुल संवेग का मान 0 होता है, तो इसे हम वहां से भी लिख सकते हैं। तथा टक्कर के पश्चात संवेग, टक्कर के पश्चात वेग, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी जो है वो v1 डैश और v2 डैश हो जाती है। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत से तो टक्कर से पूर्व बिफोर कोलिजन मोमेंटम इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन मोमेंटम। तो इससे आ गया m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश इक्वल्स टू 0। देन m1 u1 डैश इक्वल्स टू माइनस m2 v2 डैश। तो यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली v2 डैश की, v2 डैश इक्वल्स टू माइनस m1 अपॉन m2 v1 डैश। हमने कहा टक्कर प्रत्यास्थ है,
टक्कर प्रत्यास्थ है, टक्कर जो है वो कैसी है, इलास्टिक है। तो इलास्टिक कोलिजन के लिए जो हमारे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है वो वैलिड रहता है। तो ऊर्जा संरक्षण से हमने लिख लिया हाफ एम वन यू वन डैश स्क्वायर प्लस हाफ एम टू यू टू डैश स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ एम वन वी वन डैश स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू डैश स्क्वायर। तो हाफ 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 हाफ, इसको हमने कैंसिल कर लिया। यू टू डैश और वी टू डैश की वैल्यू, अब ये तो वी टू डैश हो गया, और यू टू डैश की वैल्यू हम यहाँ से लिख लेते हैं, यहाँ से हमने यू टू डैश की वैल्यू ले ली। जब वैल्यू रखते हैं और इसे हल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है वी वन डैश स्क्वायर इक्वल्स टू यू टू डैश स्क्वायर, या वी वन डैश का परिमाण इक्वल्स टू यू वन डैश का परिमाण। तो ये निकाल लिया। अब ये निकाल कर हमने वैल्यू यहाँ यू वन डैश की जगह वी वन डैश रख लिया, सोल्व किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, और हल कर लिया तो इससे हमारे पास आ जाएगा वी टू डैश का परिमाण इक्वल्स टू यू टू डैश का परिमाण। तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों कणों के, अर्थात टक्कर के पश्चात द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में कणों के वेग के परिमाण अपरिवर्तित रहते हैं। तो इनका जो दोनों पार्टिकल्स हैं, इनकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल रहता है, परंतु इनकी दिशा जो है वो प्रारंभिक दिशा के विपरीत हो जाती है। अतः वी वन डैश इक्वल्स टू माइनस यू वन डैश, वी टू डैश इक्वल्स टू माइनस यू टू डैश। तो वी वन डैश और यू वन डैश और यू टू डैश की वैल्यू हम समीकरण 3 और 4 से लिख लाए। तो वी वन डैश और वी टू डैश की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली। तो इस प्रकार से द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में हम टक्कर के पश्चात वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करें दो कणों की सीधी टक्कर जो कि टक्कर के बाद चिपक जाते हैं। इसका मतलब हम बात कर रहे हैं इन इलास्टिक कोलिजन, अप्रत्यास्थ टक्कर की। तो अप्रत्यास्थ टक्कर का अध्ययन हम पहले करते हैं प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में इन एल फ्रेम में। माना दो कण जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 तथा m2 हैं और टक्कर से पूर्व उनके वेग क्रमशः u1 डैश तथा u2 डैश हैं। माना टक्कर के पश्चात दोनों कण एक दूसरे से चिपक जाते हैं। ठीक है, तो हमने कहा एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, ये इसके पास आया u1 वेलोसिटी से, ये m1 हो गया, ये मूव कर रहा था u2 वेलोसिटी से, ये m2 हो गया। जब टक्कर हुई तो ये दोनों क्या करते हैं, चिपक जाते हैं, और टक्कर के पश्चात क्या करते हैं, चिपक कर गति करते हैं। तथा संयुक्त कण का जब ये दोनों आपस में स्टक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो स्टक होने के बाद इनका जो संयुक्त कण बनता है, जो ये जो बना है, इसकी वेलोसिटी हमने v ले ली, v वेग से गति करता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है जैसे मान लीजिए ये एक लकड़ी का गट्टा है, बंदूक से गोली चलाई तो ये इसमें क्या होगी, धंस जाएगी। ठीक है, इसके अंदर धंस जाएगी। तो अब ये जो है ये क्या है, इन इलास्टिक कोलिजन है, अप्रत्यास्थ टक्कर है। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत से m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1 प्लस m2v। तो यहाँ से v की वैल्यू निकाल ली, v इक्वल्स टू m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2, समीकरण नंबर 1 से डिनोट कर दिए इसको। हमने कंसीडर कर लिया, माना यदि दूसरा कण स्थिर है, दूसरा कण स्थिर है तो u2 इक्वल्स टू जीरो, u2 इक्वल्स टू जीरो हम यहाँ प्लेस करते हैं। तो v इक्वल्स टू हो गया m1u1 प्लस m2 m1 प्लस m2। तो इससे आया हमारे पास, अगर हल करें तो v इज ऑलवेज लेस देन u1। तो इसका मतलब टक्कर से पूर्व गतिज ऊर्जा बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी k1 इक्वल्स टू हाफ m1 u1 स्क्वायर, आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी k2 इक्वल्स टू हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर। तो v की हमने वैल्यू रख ली, v की वैल्यू रखने से k2 इक्वल्स टू हाफ m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। तो इनकी जो गतिज ऊर्जा है, टक्कर से पूर्व गतिज ऊर्जा, सॉरी टक्कर के पश्चात गतिज ऊर्जा और टक्कर से पूर्व गतिज ऊर्जा का अनुपात यदि हम फाइंड आउट करें तो k2 अपॉन k1 इक्वल्स टू m1 अपॉन m1 प्लस m2 इज लेस देन 1। इसका मतलब
K2 इज लेस देन K1। इसका मतलब ये हुआ कि इन इलास्टिक कोलिजन में ऊर्जा की हानि होती है। तो जब इन इलास्टिक कोलिजन होता है तो एनर्जी जो है वो लॉस होती है। अब हम बात कर रहे हैं द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में इन एल फ्रेम। तो हमने कहा द्रव्यमान केंद्र का वेग VCM इक्वल्स टू m1u1 अपॉन m1 प्लस m2। इसको हमने समीकरण 5 से डिनोट कर दिया। u2 हम यहाँ हमने 0 लिया है। तो जो हमने ऊपर VCM निकाला था, VCM हमने फाइंड आउट किया था ये यहाँ पर। तो यहाँ यदि हम u2 इक्वल्स टू 0 ले लें तो ये टर्म खत्म हो जाएगी। VCM इक्वल्स टू m1u1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमने यहाँ लिखा है, ये यहाँ पर यहाँ। तो VCM इक्वल्स टू m1u1 अपॉन m1 प्लस m2। अतः C निर्देश तंत्र में m1 द्रव्यमान वाले कण का वेग, टक्कर से पूर्व वेग u1 डैश इक्वल्स टू u1 माइनस VCM, वापस लिखा है गैलीलियन रूपांतरण से, और इसको सॉल्व किया तो u1 डैश इक्वल्स टू m2 u1 अपॉन m1 प्लस m2 तथा m2 द्रव्यमान वाले कण का C निर्देश तंत्र में वेग u2 डैश इक्वल्स टू u2 माइनस VCM। ठीक है, तो u2 डैश, अब u2 कितना है, u2 जीरो, ये हमने जीरो लिख लिया। तो u2 डैश इक्वल्स टू माइनस VCM। तो u2 डैश इक्वल्स टू माइनस m1u1 अपॉन m1 प्लस m2। माना C निर्देश तंत्र में संयुक्त कण का वेग टक्कर के पश्चात आफ्टर कोलिजन v डैश हो जाता है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत से m1 प्लस m2 v डैश इक्वल्स टू m1u1 डैश प्लस m2 u2 डैश। हमने u1 डैश और u2 डैश की वैल्यू रख ली और इसे हल किया तो ये किसके बराबर आएगा, ये 0 के बराबर आएगा। लेकिन m1 प्लस m2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब v1 डैश इक्वल्स टू 0। चूंकि दोनों कण टक्कर के बाद जुड़ जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे से स्टक हो जाते हैं, इसलिए संयुक्त कण का वेग द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में शून्य होगा। अर्थात द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में टक्कर के पश्चात संयुक्त कण स्थिर रहेगा। चूंकि प्रयोगशाला तंत्र में द्रव्यमान केंद्र VCM वेग से गतिशील है, अतः संयुक्त कण भी प्रयोगशाला तंत्र में VCM इक्वल्स टू m1u1 अपॉन m1 प्लस m2 वेग से गतिशील प्रेक्षित होता है। तो हमने कहा कि यदि चूंकि दोनों कण टक्कर के बाद जुड़ जाते हैं, इसलिए संयुक्त कण का वेग द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में शून्य होगा, ये हमने यहाँ फाइंड आउट किया है। अर्थात द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में टक्कर के पश्चात संयुक्त कण जो है वो स्थिर ही रहेंगे, परंतु प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में ये गतिशील प्रेक्षित होते हैं।